चुनाव सिर पर है और पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए आसमान सिर पर उठा लिया है। इस साल के अंत में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। चुनावी दंगल में पहलवानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार कहीं चित ना हो जाए, बीजेपी को इसी बात का डर सताने लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी है। करीब 1.5 महीने के खींचतान के बाद अब सरकार और पहलवानों के बीच गोल मेज पर सम्मेलन शुरू हुआ है। आज खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बैठक हुई। बैठक में सरकार कुछ मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई पर सहमति बनी है, तो कुछ पर कार्रवाई के लिए सरकार ने 15 जून तक का समय मांगा है। अब 15 जून तक पहलवान प्रदर्शन नहीं करेंगे। बुधवार को अनुराग ठाकुर के सामने 5 मांगे रखी। पहलवानों ने मांग रखी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो, कुश्ती संघ का निष्पक्ष चुनाव हो, कुश्ती संघ की चीफ कोई महिला ही हो, 28 मई को पहलवानों पर दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएं और ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य WFI का हिस्सा न हो। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक IOA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों तो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले। अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से 15 जून तक का समय मांगा है। हालांकि पहलवानों ने साफ कर दिया है कि जब तक महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलता वे आंदोलन जारी रखेंगे। दरअसल पहलवानों के आंदोलन को किसान, खाप पंचायत और विपक्ष का समर्थन मिलने से सरकार परेशान है। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है और सरकार को वो मंजर भी याद है जब किसानों ने आंदोलन पर करीब 1 साल तक देश की सियासत में कोहराम मचा दिया था। ऐसे में सबक लेते हुए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी के तहत 3 जून यानी शनिवार की रात पहलवानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी। इसके बाद 5 जून को बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे में अपनी अपनी नौकरी पर वापस लौट गए थे। दरअसल पहलवानों ने 23 अप्रैल से ही मोर्चा खोल रखा है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने जनवरी में पहली बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। तब खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों का धरना खत्म हो गया था। इसके बाद 23 अप्रैल को पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। इसके साथ ही 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दिल्ली पुलिस से की थी। पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। इन पहलवानों ने 23 अप्रैल से 28 मई तक जंतर मंतर पर धरना दिया था। पहलवानों ने 28 मई को जंतर मंतर से नई संसद तक मार्च निकाला था। इस दिन पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी।
इसके बावजूद जब पहलवानों ने मार्च निकालने की कोशिश की थी तो पुलिस के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 28 मई को पहलवानों को धरना स्थल से हटा दिया था। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई के विरोध में पहलवानों ने हरिद्वार में गंगा में अपने जीते हुए मेडल बहाने का ऐलान किया था। पहलवान हरिद्वार मेडल बहाने भी पहुंचे थे, लेकिन तब किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों को मेडल बहाने से रोक दिया था। इसके साथ ही किसान यूनियन ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। ये सोमवार को खत्म हो गया। अब राकेश टिकैत ने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले धरना प्रदर्शन को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। अब किसान संगठन और खाप पंचायत को पहलवानों के आगे के कदम का इंतजार है। देखना है कि सरकार के मंथन के बाद पहलवानों के लिए अमृत निकलता है या फिर पहलवानों को जहर का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।